नमस्कार दोस्तों। बाइनांस के फॉर्मर सीईओ सीजे को 4 महीने की जेल हुई है। किस केस में, क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। आज के वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि आने वाले समय में सीजे की बाइनांस में भूमिका क्या होगी और इस पूरे इंसिडेंट से क्रिप्टो इंडस्ट्री है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इस फाइलिंग डॉक्यूमेंट पे। तो इसके हिसाब से जो चार्जेस सीजे पे लगे हैं वो लगा है फेल्यूर टू मेंटेन एन इफेक्टिव एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने बाइनेंस और बाइनेंस के सीईओ पे इल्जाम लगाया है वो ये लगाया है कि उन्होंने उनके जो प्लेटफॉर्म है उसकी वजह से बहुत सारे टेररिस्ट एक्टिविटी, मनी लॉन्ड्रिंग, जो ऐसी चीजें हैं वो हुई हैं। ठीक है, और इसमें इन सबके सपोर्ट में एक और जो ये हुआ है, मतलब एक और जो चीजें सीजे के अगेंस्ट गई हैं वो ये हुई है कि सीजे ने एक बार कहा था, ठीक है, कि परमिशन मांगने से अच्छा है कि हम बाद में जाके पार्डन मांग लें। ठीक है, तो मतलब किसी चीज के लिए परमिशन मांगने से अच्छा होगा कि हम उसको कर दें और उसके बाद जाके उसके लिए सॉरी बोल दें। तो इन सब तमाम चीजों को मतलब दिमाग में रखते हुए और उसके बाद ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोग्राम का केस सीजे के ऊपर हुआ था। तो पूरा चार्जेस यही एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केस के रिवॉल्विंग ही घूमता रहता है। ठीक है, ए कवर्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू वेट अ मनी सर्विस बिजनेस फेल टू डेवलप, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन इफेक्टिव एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोग्राम। तो जो डीओजी ने बाइनेंस और सीजे पे इल्जाम लगाया है उसका मेन ये है कि ये लोग एक ऐसा प्रोग्राम नहीं बना सके जिसमें ये मेक श्योर कर पाए कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो रही है। ठीक है, तो अब इस इल्जाम के ऊपर सीजे को, यानी कि बाइनेंस के फॉर्मर सीईओ को क्या क्या मतलब पनिशमेंट मिल सकती थी तो वो भी देखेंगे। देखो, तो एक तो पहले 10 साल का मैक्स टू मैक्स 10 साल की जेल हो सकती थी, 50,000 यानी $500,000, 500,000 मतलब 5 लाख, ठीक है, $500,000 की फाइन पड़ सकती थी। ठीक है, उसके बाद फिर एक पीरियड ऑफ सुपरविजन हो सकता था जो जबकि 3 साल का होता। ठीक है, तो 3 चीजें हो सकती थी, वो ये था कि या तो 10 साल, मतलब या तो नहीं, तीनों हो सकती थी। एक होता था, एक 10 साल का जेल, आधा 5 लाख डॉलर का फाइन, और उसके बाद जेल से छूटने के बाद 3 साल का इनके ऊपर सुपरविजन होता। ठीक है, लेकिन आज क्या हुआ, जो बाइडेंस ने जो जस्टिस मिला है, मतलब जो जज थे जिन्होंने डिसीजन दिया है, ठीक है, तो जज का नाम था रिचार्ड जोन्स। तो उन्होंने ये 4 बिलियन का फाइन बाइडेंस में डाला है, $50 मिलियन का फाइन सीजे बाइडेंस के फॉर्मर सीईओ पे डाला है, और 4 महीने की प्रिजन दी है। ठीक है, तो ये है 4 महीने की प्रिजन का जो मतलब इम्प्रिजनमेंट 4 महीने का हुआ है। और ये जो बाइनेंस के सीईओ है वो जाएंगे एफडीसी सी अटैक इसमें जेल में। ठीक है, तो कुछ ये जेल है, इसमें बाइनेंस के सीईओ रहेंगे। ठीक है, नॉर्मली जब ये ऐसे केसेस होते हैं तो 3 साल से 18 महीने से लेके 3 साल के बीच में इम्प्रिजनमेंट दी जाती है, लेकिन सीजे को सिर्फ 4 महीने की ही इम्प्रिजनमेंट मिली है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इसके बाद आगे क्या हो सकता है। तो सबसे पहले सीजे ने एक ट्वीट किया ये सब होने के बाद कि आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन फॉर योर केयर एंड सपोर्ट। ठीक है, या तो जो लेटर्स लिखे, ट्विटर्स पे पोस्ट किए एंड ऑल दैट। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला कि ये फ्यूचर में कौन सी भूमिका निभाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे लिखा है आई विल रिमेन अ पैसिव इन्वेस्टर एंड होल्डर इन क्रिप्टो। मतलब जो इनके पास बीएनबी है, जो इनके पास बिटकॉइन है, वो अब ये अपना संभाल के रखेंगे। उसके बाद अवर इंडस्ट्री हैज इंटर्ड अ न्यू फेज। ठीक है, तो मतलब ये ऐसा बोल रहे हैं कि इनका कोई डायरेक्ट बाइनेंस में इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, लेकिन ये एज अ इन्वेस्टर और एज अ मेंटर, एज अ क्रिप्टो होल्डर रहेंगे। इसके पहले इन्होंने एक और ट्वीट किया था के बारे में जिसमें ये गीगल एकेडमी के बारे में बता रहे थे। तो गीगल एकेडमी एक इनका एजुकेशन प्रोग्राम है। तो जब ये 4 महीने की जेल खत्म कर लेंगे, ये बाइनेंस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, ये अपनी गीगल एकेडमी पे काम करेंगे, जिससे मतलब ये एजुकेशन के फील्ड में ज़्यादा काम करेंगे। तो ये था पूरा केस जो कि मैंने दिखाया, जिसमें क्या क्या हो सकता था। ठीक है, और क्या एक्चुअली में हुआ, और इसका फ्यूचर क्या होगा, और सीजे इसको कैसे ले रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।